हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 11 कथा साहित्य से, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा रचित है, बलिदान। तो बलिदान कहानी के सारांश को हम देखेंगे, जो कि हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे अगर आप इस बलिदान के सारांश को लिखते हैं तो ये कक्षा 11 का जो टॉपिक है, कथा साहित्य से कई सारी कहानियां हैं, जिनमें से एक है सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बलिदान। तो इस कहानी का सारांश आपको 80 शब्दों में लिखने के लिए आता है। तो इस कहानी में गिरधारी जो हैं इसके नायक हैं, यानी कि गिरधारी के बारे में, उनके परिवार लोगों के बारे में यहाँ पर चर्चाएं की गई हैं कि गिरधारी ने किस प्रकार अपना बलिदान दिया, कैसे उसकी आगे की चीज़ें हुई, क्या उस पर प्रभाव पड़ा, कैसे उसका जो ज़मीन की, खेतों की जो बातें चल रही थी उसको किसने हड़प लिया, क्या क्या हुआ, वो सब हम इस चीज़ सारांश में देखेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका ये 5 नंबर का टॉपिक है, तो बहुत ही अच्छे से हम इसे समझेंगे। तो सारांश में आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, आज के इस वीडियो में आपको पूरे अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा, बलिदान कहानी का सारांश। ठीक है, इस कहानी में हम लिखेंगे कि बलिदान कहानी जमींदार के दिनों की एक, यानी कि जमींदारों का जो दिन था उन दिनों की एक काश्तकार किसान गिरधारी की कहानी है। यानी कि जमींदारों में से एक जो है वो काश्तकार किसान जो थे वो गिरधारी की ये कहानी है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में धनवान ही प्रभावशाली होता है, यानी कि ग्रामीण के क्षेत्रों में जो व्यक्ति धनवान हो, धन से अमीर हो, वो क्या होता है, प्रभावशाली होता है। जो ग्रामीण के क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांव के लोग, यानी कि वहाँ के क्षेत्रों में जो लोग के पास ज़्यादा धन होते हैं वो अधिक प्रभावशाली होते हैं। गिरधारी के पिता हरखू ने, ठीक है, हरखू जो है वो आपके बीच में आ सकते हैं, पूछ सकता है, इसलिए आप इसको अंडरलाइन करें। तो गिरधारी के पिता हरखू की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, यानी अच्छी थी आर्थिक स्थिति, यानी कहने का मतलब वो कमाने खाने में कोई कमी नहीं थी, उनकी स्थिति जो थी अच्छी थी, ज़्यादा वो गरीब नहीं थे। तो गिरधारी के जो पिता हैं हरखू नाम था, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उनके 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पास से लदी हुई मेघ बांध से ठीक थी, यानी कि उनकी जो ज़मीन थी वो 5 बीघा ज़मीन कुएं के निकट थी, जो कि खाद पास से लदी हुई थी, यानी कि खाद्य की चीज़ों से लदी हुई थी, और मेड़ बाग से ठीक है। ठीक है, और मेघवाड़ से वो क्या थी, अच्छी थी उनकी ज़मीन कुएं के निकट जो थी 5 बीघा। ठीक है, तो बीघा आप देख लीजिएगा, क्योंकि ज़मीन के बारे में पूछ सकता है, तो 5 बीघा इसके पास ज़मीन थी। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी, यानी कि उनके ज़मीन में, उनके खेतों में 3-3 फसलें पैदा होती थी। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि हरखू, ठीक है, फिर कह रहा है कि 3-3 फसलें पैदा होती थी, समय बदलता है। ठीक है, फिर कहा गया कि समय बदलता है, हरखू बीमार पड़ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समय बदलता है, हरखू बीमार पड़ गया। ठीक है, उनके पिता जो हैं गिरधारी के, उनके पिता हरखू बीमार पड़ गए। 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि हरखू के पिता गिरधारी के पिता जो हरखू थे, ठीक 5 महीने तक उन्होंने कष्ट भोगा, यानी कि बीमार पड़े रहे पूरे 5 महीनों तक, और 5 महीनों के ठीक बाद होली के दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है। गिरधारी ने बड़ी धूमधाम से पिता की अंतिम क्रिया कराई, यानी कि पैसों से अच्छे खासे वो थे, इसलिए उन्होंने धूमधाम से पिता की अंतिम क्रिया यानी कि कार्यक्रम कराया। ठीक है, कुछ दिनों के बाद जमींदार ओमकार नाथ ने, ठीक है, कुछ दिन बीतने के बाद उनकी मृत्यु के जमींदार जो ओमकार नाथ हैं उन्होंने ओमकार नाथ ने गिरधारी को बुलाकर कहा कि नजराना देकर ज़मीन अपने आसपास रखो। ठीक है, तो जो गिरधारी हैं ओमकार नाथ ने, यानी कि ज़मींदार ने उन्हें बुलाया
और कहा कि ज़मीन अपने पास रखो, हम लगान नहीं बढ़ाएंगे। यानी कि ज़मीन की तुम देखरेख करो क्योंकि हम इस पे कोई भी लगान नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। फिर कह रहा है कि आगे परंतु, तो कह रहा है कि हम लगान नहीं बढ़ाएंगे, परंतु गिरधारी नजराना नहीं दे पाया। यानी कि उन्होंने जितने पैसे मांगे थे नजराना के वो नहीं दे पाया, जिससे ओंकारनाथ ने उसकी ज़मीन को अपने नाम करवा लिया। यानी कि गिरधारी के पिता हरखू की जो ज़मीन थी 5 बीघा, उसका नजराना गिरधारी नहीं दे पाया, जिसके कारण ओंकारनाथ जो कि ज़मींदार था उसने ज़मीन को अपने नाम करवा लिया, जिससे गिरधारी बहुत उदास हो गया। गिरधारी जो था वो बहुत ही उदास हो गया। कुछ ही दिनों में उसके बैल भी बिक गए। यानी कुछ दिनों के बाद गिरधारी के जो बैल थे वो भी बिक गए, जिनकी चिंता उसे स्वयं से ज़्यादा रहती थी। यानी कि बैलों की चिंता उसे स्वयं से ज़्यादा रहती थी और वही बैल उसके बिक गए। ठीक है। जिसके कारण गिरधारी अंदर ही अंदर टूट गया। क्या हुआ? इस कारण गिरधारी जो है अंदर ही अंदर टूट गया। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया और चरपाई पर पड़ा रहा। ठीक है। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया और चरपाई पर क्या रहा? पड़ा रहा। तो यहाँ पर ये बात हुई कि गिरधारी बहुत उदास हो गया क्योंकि ओमकारनाथ ने उसकी ज़मीन अपने नाम करवा ली थी और जिसके कारण गिरधारी अंदर ही अंदर टूट गया और रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया और चरपाई पर पड़ा रहा। फिर आगे लिखेंगे इसके आगे लाइन कि बिना खाए सो गया और पड़ा रहा चरपाई पर। सुबह उसकी पत्नी ने उसे चारों तरफ ढूंढा किंतु वह कहीं नहीं मिला। सुबह उसकी पत्नी ने उसे चारों तरफ ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गिरधारी ने अपने खेतों के लिए क्या किया? आत्म बलिदान दे दिया। इस प्रकार यह कहानी समाप्त हो जाती है। क्योंकि बैल उसकी बिक गई थी, ज़मीन ओमकारनाथ ने अपने नाम करवा लिया ज़मींदार ने, और गिरधारी बहुत चिंतित रहता था और वो क्या था, चिंतित रहते हुए वो बीमार पड़ गया और चरपाई पर पड़ा रहा बिना कुछ खाए पिए। और अगले दिन जब उसकी पत्नी उसे चारों तरफ ढूंढती है तो वो कहीं नहीं मिलता और गिरधारी जो है अपने खेतों में ही बलिदान दे दिया और कहानी इसी प्रकार यहाँ से समाप्त होती है। तो बलिदान कहानी के नायक जो गिरधारी हैं वो अपने खेतों और बैल के लिए बहुत ही चिंतित रहते थे और उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने खेतों के और बैल के दुख में अपना आत्म बलिदान दे दिया। ठीक है। तो ये था गिरधारी का कहानी जो कि बलिदान है, प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो कई बच्चे जो हैं कई ज़्यादा लिख देते हैं कहानी, क्योंकि आपको 80 वर्ड्स में लिखने हैं तो आप 80 शब्दों में ही लिखिएगा क्योंकि ये 5 नंबर का है और 80 शब्द आपके नियमित होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये बलिदान का कहानी समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले इसके और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।